algebraic expression. Algebraic expression. Meaning of algebraic expression. Combination of constant and variable connected by the sign of fundamental operation is called algebraic expression. Meaning of algebraic expression: a combination of constant and variable connected. यानी कि कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड का, जिसमें हम सिंबल्स भी यूज करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है. कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू से मिलकर हमारा क्या बना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. किससे मिलकर बना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यू से. अगर हमें ये पता हो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल वैल्यूज क्या होती है, तभी आप ये कर पाओगे. पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स वैल्यू क्या होती है. कांस्टेंट वैल्यू उसे कहते हैं जो हमारी फिक्स होती है, जो चेंज नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट वैल्यू. और वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल वैल्यूज वो होती है जो हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वैल्यू. समझ आ गया. फॉर एग्जाम्पल मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताती हूँ क्या होती है, जैसे कि 4x + y x² + y² एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल्स भी है. इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसमें कांस्टेंट टर्म वो होती है जैसे कि 4, इसमें हमारी न्यूमेरिकल टर्म हो, यानी कि अलजेब्रा वाली फॉर्म ना हो, एक्स वाई वाली टर्म ना हो, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट वेरिएबल. अगर जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल मींस जिसमें हमारी अलजेब्रा की फॉर्म ना हो, इट मींस एक्स वाई वाली वैल्यू ना हो, ए टू जेड की फॉर्म में ना हो, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यू. एंड वेरिएबल जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूँ तो 4 1 हो. अगर मैं x की वैल्यू 1 लिख लूँ, यहाँ 4x है, तो ये क्या हो गया, 4 1 जा 4 हो गया ना. अगर मैं x की वैल्यू 2 रख लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8. ये चेंज हो गई ना. ये क्या है, वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज ही नहीं हो सकता. जैसे कि 4 है, इसके पीछे x y नहीं है ना, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म. दैट्स क्लियर. A combination of constant and variable connected by the sign. A combination of constant and variable connected by the sign of fundamental operation. जिनमें ऑपरेशन लगते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दैट्स क्लियर. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यू से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट करके बता देना, मैं वो टॉपिक आपको दोबारा क्लियर कर दूंगी.
एक्सप्रेशन, हमें सबसे पहले अब क्या पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स है हमारे, 4 टाइप्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जो हमारी कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने टाइप्स के होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। 4 टाइप्स के होते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें टर्म हमारी सिर्फ एक ही होती है। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारी 2 टर्म होती है। ट्राइनोमियल जिसमें हमारी 3 टर्म्स होती है, और पॉलिनोमियल जिसमें हमारी 4 टर्म्स होती है। दैट्स क्लियर। बाइनोमियल जिसमें मोनोमियल जिसमें हमारी 1 टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें हमारी 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल जिसमें हमारी 3 टर्म्स होती है, पॉलिनोमियल जिसमें हमारी 4 टर्म्स होती है, मतलब मोर देन 2, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। समझ आएगा, दैट्स क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल के, जैसे कि tan a स्क्वायर b, बाइनोमियल का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 टर्म हो गई ना, ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म है। ट्राइनोमियल 3 टर्म है, और पॉलिनोमियल जिसमें हमारी ये पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जो हमारी कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यू से मिलकर बना होता है, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट हमारी फिक्स होती है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमारी चेंज होती रहती है। कितने टाइप्स के होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारी सिंगल टर्म होती है। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारी 2 टर्म होती है। ट्राइनोमियल जिसमें हमारी 3 टर्म्स होती है। पॉलिनोमियल जिसमें हमारी मोर देन 2, 3, 4, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। दैट्स क्लियर। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है हमारी जिसमें हमारी कांस्टेंट और वेरिएबल्स वैल्यू से मिलकर हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, वेरिएबल्स टर्म क्या होती है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जो हमारी फिक्स हो सकती है, दे कैन नॉट बी चेंज। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, दे कैन बी चेंज, दैट इज कॉल्ड अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल्स वैल्यू का हमें पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर पाओगे। क्या होती है कांस्टेंट टर्म और क्या होती है वेरिएबल्स टर्म। अब टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होती है, जिसमें हमारी सिंगल टर्म होती है। बाइनोमियल जिसमें हमारी 2 टर्म होती है। ट्राइनोमियल जिसमें हमारी 3 टर्म्स होती है। पॉलिनोमियल जिसमें हमारी मोर देन 2, 3, 4 वैल्यूज होती है, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। दैट्स क्लियर। क्या होती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यू से मिलकर बना होता है, वो होते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जो फिक्स होती है। वेरिएबल्स क्या होती है, दे कैन नॉट बी फिक्स, दे कैन बी चेंज, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4 टाइप्स, कौन कौन से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल,
polynomial. That is called the types of algebraic expression. अब हम एक्सरसाइज करेंगे 6.1. सबसे पहले हम करते हैं ऐड. देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन x² + 2xy + y². x² के नीचे x² वाली टर्म लिख देंगे, y² के नीचे y² वाली टर्म लिख देंगे. अब ये -2xy है तो अब ये साइड में लिख देंगे -2xy, क्योंकि ये तो क्या है प्लस की है लेकिन ये माइनस की है. ठीक है, हम यहाँ कर रहे हैं क्या, ऐड. x² 2x², y² 2y². ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, चलो इसको भी मैं यहीं लिख लेती हूँ. ये कैंसिल हो गए ना, प्लस माइनस 2 में से 2 गए 0, x में से x कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर क्या आया 2x² + 2y². समझ आ गया. x² + 2xy + y², x² - 2xy + y². हमने पहले से सीक्वेंस में लिखेंगे x² + 2xy + y². यहाँ x² है तो x² के नीचे ही उतारना है हमें x². यहाँ y² है तो y² के नीचे ही लिखना है y². यहाँ -2xy है तो 2xy, लेकिन सिंबल चेंज है. यहाँ 2xy है तो हमने यहाँ 2xy लिख दिया. प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, जब एक जैसी वैल्यू होती है तो कैंसिल हो गया. x² क्या हो गया 2x². इसके आगे कुछ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ 1 1 है. यहाँ क्या है 1 1, तो 1 1 क्या हो गया 2x². यहाँ भी 1 1 है, क्या हो गया 2y². ना समझ आए तो कमेंट करके बता देना. अगर समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. सेकेंड, ध्यान से देखना. यहाँ x की 3 है, सीक्वेंस में उतार लेते हैं पहले हम. यहाँ x की 3 है, इसके यहाँ उतार लेते हैं 2x की 3. यहाँ x² y है, ये -5x² y -3y x² और -2y 3. क्वेश्चन में क्या है, ऐड ही था ना. यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, यानी कि क्या हो गया 3x की 3. देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस. सबसे पहले आपको इस सिंबल्स का पता होना बहुत जरूरी है. माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस. ये ध्यान देना, इनका पता होना बहुत जरूरी है. देखो प्लस माइनस माइनस लिखा है ना, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस. 5 3 में से 5 जा नहीं सकते. बड़ी डिजिट पे जिस चीज़ का सिंबल होता है, बड़ी डिजिट पे जिस चीज़ का सिंबल होता है वही सिंबल नीचे यूज होता है. किसका सिंबल है यहाँ, सब्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे किसका सिंबल आएगा, सब्ट्रैक्ट का. 5 में से 3 गए 2, x² एज इट इज, y एज इट इज. समझ आया. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. बड़ी डिजिट पे जिस चीज़ का सिंबल होता है वो ही सिंबल यूज होता है. अगर यहाँ प्लस का सिंबल होता तो यहाँ भी प्लस का आता. सपोज दैट
यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, तो यहाँ प्लस का आएगा क्योंकि 5 में से 3 जा सकते हैं ना, लेकिन माइनस प्लस 3 में से -5 तो नहीं जा सकते ना। समझ आ गया। अब यहाँ क्या है देखो, माइनस 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 क्या है क्वेश्चन में, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 2 कितने होते हैं 5। लेकिन मैंने अभी भी आपको एक चीज़ बोली थी, सिंबल हमारा वही यूज होगा जो बड़ी डिजिट पे है। बड़ी डिजिट पे किस चीज़ का सिंबल है, माइनस का। डिजिट हमारी प्लस होंगी लेकिन सिंबल हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, बड़ी डिजिट के अकॉर्डिंग। प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस है तो हम यहाँ माइनस ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे यहाँ माइनस, मैं तो प्लस भी लिख सकती हूँ। मैंने अभी आपको यहाँ बताया है कि बड़ी डिजिट पे जिस चीज़ का सिंबल होता है वही सिंबल नीचे आंसर में यूज होगा। तो बड़ी डिजिट पे किस चीज़ का सिंबल है, माइनस का, सब्ट्रैक्ट का है ना, तो इसलिए हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट का सिंबल यूज किया है। यहाँ पे क्या है 1, 2 में से बन गया 1, यानी कि 1 में लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा रिपीट कराती हूँ मैं ये, x की 3 3x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर प्लस y की 3, ठीक है। अब सीक्वेंस में ही हमें यहाँ पे उतारना है, x की 3 था, x की 3 उतार दिया, 5x स्क्वायर y था, यहाँ मैंने एज इट इज लिख दिया, माइनस 3x y स्क्वायर माइनस 3x y स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2y की 3 है, माइनस 2y 3 लिख दिया। प्लस कर रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ कुछ नहीं है, क्या आ जाएगा 1, 2 1 3, x की 3 एज इट इज। प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस 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 आएगा। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, बड़ी डिजिट पे जिस चीज़ का सिंबल होता है वही सिंबल यूज होता है। अगर यहाँ प्लस का होता है तो यहाँ भी प्लस का ही आता, लेकिन यहाँ माइनस का है, माइनस का होगा। सिंबल में हम डिजिट्स को ऐड करते हैं, सिंबल्स को ऐड नहीं करते। सिंबल्स को ऐड नहीं करते ना, सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन हम डिजिट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 में से 3 गए 2, एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 3 और 2 5, लेकिन सिंबल मैंने पहले भी बताया था, डिजिट्स को ऐड करते हैं, सिंबल ऐड नहीं होते हैं। सिंबल क्या आएगा, जिस चीज़ पे बड़ी डिजिट पे जिस चीज़ का सिंबल है वही सिंबल यूज होगा। तो यहाँ बड़ी डिजिट पे किस चीज़ का सिंबल है, माइनस का, तो हमने यहाँ माइनस का लगा दिया। सेम कंडीशन यहाँ प्लस माइनस माइनस, बड़ी डिजिट पे किस चीज़ का सिंबल है, माइनस का, तो मैंने यहाँ क्या लगाया, माइनस। 2 में से 1 गया 1, y की 3 एज इट इज। समझ आया। इसकी फोटो क्लिक कर लेना। एक क्वेश्चन और करा रही हूँ नेक्स्ट, उसके बाद आप खुद कर कर दिखाओगे। ए की 5 के यहाँ पे नीचे जस्ट लिखना है, यहाँ 3 ए की 3b। पहले हमें पावर चेक करनी है, पावर क्या ए की पावर 3b है, तो हमें यहाँ पे ये सेम मिल रही है, तो हमें यहाँ लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन था हमारा ऐड। नमस्कार। देखो 4 यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, ये कैलकुलेटर लगा दो, वो अभी तक पहुंचा नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 4 ए की 3b। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का है, माइनस का है, सेम सेम है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे जब सेम सेम है, तो कैंसिल
कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यहाँ क्या आएगा 6 कोई और हो देखो अरेंजमेंट करा तो हाँ पवन सर ने बोला हुआ That's वो ना आज clear? करा नहीं करा गुड। अब मैं भी कर लेता हाँ भिजवा हाँ भिजवा दो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। हाँ तो If a is equal to x minus 2y plus z, b is equal to minus 2x plus y plus z, and c is equal to x plus y minus 2z, then find a minus b। देखो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, a माइनस बी। a हमें गिवन है, b हमें गिवन है, एंड c हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। कैसे फाइंड करेंगे, देखो a माइनस बी, इट मीन c से हमें कोई लेना देना नहीं है। a माइनस बी बोल रहा है ना क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में यहाँ कैसे लिखेंगे, दो मेथड से कर सकते हैं हम इसे, एक तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये a है, अब माइनस b क्या है हमारा, माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड। देखो x माइनस 2y प्लस जेड, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, x x ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, क्या हो गया 3x, ये माइनस 2y है, ये माइनस y है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 3y। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया, क्वेश्चन में बोला है a माइनस बी, ए हमने एज इट इज उतार दिया, माइनस का माइनस, b क्या है हमारा माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड, एज इट इज उतार दिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस वाई, माइनस प्लस माइनस जेड, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अरेंजमेंट करा दो कैसे, यहाँ 3x हो गया, माइनस 2y माइनस वाई माइनस 3y। वो अर्जेंट है, वो ना पवन सर ने आज समझ आया है? था। गुड। नहीं नॉर्थ में, हाँ नॉर्थ में बेंडिंग मशीन के पास, थोड़ा ना जल्दी भेज दो। वो हाँ ट्रॉली वहाँ लोड हुई पड़ी है और वो बंदे सुबह से ही हैं वहाँ पे, अब ये लगा लो वो बंदे। देखो एक बार और, हाँ कोई भी ड्राइवर हो तो थोड़ा ना जल्दी भेजना, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ क्वेश्चन में बोला है देन फाइंड तो ये a क्या है हमारा x माइनस 2y प्लस जेड, माइनस एज इट इज b क्या है माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस एज इट इज c क्या है हमारा x प्लस वाई माइनस 2z। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कुछ भी सिंबल नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, यहाँ प्लस का सिंबल एट में, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पहले x वाली फॉर्म को एक साइड लिख लो, ये ठीक है, माइनस 2y माइनस वाई माइनस वाई, अब z प्लस जेड माइनस जेड 2z प्लस 2z, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ क्या बचा 2x
माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस मैंने आपको बताया था प्लस, तो क्या हो गया -3y, -3y है ये और ये -y है, तो क्या हो जाएगा -4y। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, +2z। समझ आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? टू इंटू एल प्लस बी, टू एज इट इज। लेंथ क्या है हमारी ये, ब्रेड्थ क्या है हमारी ये, लेंथ ये दी प्लस प्लस एज इट इज, ब्रेड्थ हमारी हमने एज इट इज लिख दी है। 6x 3x कितना हो गया 9x। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बट ये डिजिट में किस चीज़ का सिंबल है, माइनस का। -2 में से बन गया तो कितना है -y। अब ये ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा निकल गया। ओके, समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।